बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए कुछ जमीन और एक बूढ़ी गाय थी। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। हर दिन वह सूरज के साथ उठता, खेतों में काम करता और रात को थकाहारा घर लौटता। फिर भी उसके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। रामू के पास बस एक ही सपना था, किसी तरह उसका जीवन बेहतर हो जाए, ताकि उसे और उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर पर उसने देखा कि एक पुराना और टूटा-फूटा दरवाजा जमीन में गड़ा हुआ है। उत्सुकता से भरा रामू दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। दरवाजे के नीचे सीढ़ियां थीं, जो अंधेरे में कहीं नीचे जाती थी। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे उन सीढ़ियों पर उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियां नीचे जाकर एक विशाल गुफा में खुलती थी, जो जादुई रोशनी से जगमगा रही थी। गुफा के बीचों बीच एक सुंदर और विशाल घोड़ा बंधा हुआ था। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, उसका रंग सुनहरा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। घोड़े के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने रामू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे बेटे, तुम बहुत दूर से आए हो, यह घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रामू हैरान था, लेकिन उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन है और यह घोड़ा कौन है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं एक साधु हूँ और यह घोड़ा एक जादुई घोड़ा है। यह किसी को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल नेक कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। रामू ने साधु की बात मानी और घोड़े को लेकर खुशी-खुशी घर लौट आया। गांव के लोग इस सुनहरे घोड़े को देखकर दंग रह गए और रामू अब गांव में चर्चा का विषय बन गया। उसने उस रात घोड़े को अपने आंगन में बांध दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब रामू घोड़े के पास गया, तो उसने देखा कि घोड़ा गायब हो गया था। वह घबरा गया और उसे ढूंढने निकला। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि घोड़ा गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर साहब के घर के पास खड़ा था। ठाकुर साहब को यह घोड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने रामू से इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा। रामू ने सोचा कि अगर वह घोड़ा बेच देगा, तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसे साधु की चेतावनी याद आ गई, जादुई घोड़े का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रामू ने ठाकुर साहब को मना कर दिया और घोड़े को वापस ले आया। हालांकि ठाकुर साहब की नीयत खराब हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर रामू घोड़ा नहीं बेचेगा, तो वह उसे छीन लेंगे। रात होते ही ठाकुर साहब ने अपने आदमियों को रामू के घर भेजा, ताकि वे घोड़ा चुराकर ला सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़े को छूने की कोशिश की, घोड़े ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकली और अचानक ठाकुर साहब के आदमी हवा में उड़ने लगे। घोड़े ने एक-एक कर उन सभी को दूर फेंक दिया। घबरा कर वे सब भाग खड़े हुए। अगले दिन जब रामू ने यह देखा, तो उसे एहसास हुआ कि यह घोड़ा सचमुच जादुई है और उसे इस घोड़े की मदद से कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया। घोड़े पर बैठकर वह जादुई गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगा और लोगों की परेशानियों को हल करने लगा। घोड़ा इतना तेज था कि रामू एक ही दिन में कई गांवों में जाकर लोगों की मदद कर पाता था। धीरे धीरे रामू की नेकदिली और घोड़े की जादुई शक्तियों की खबर दूर दूर तक फैल गई। राजा तक भी यह खबर पहुंची।
राजा को रामू की बहादुरी और भलमनसाहत सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने रामू को अपने दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया। राजा ने रामू को अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया और उसे कई उपहार भी दिए। रामू अब एक सम्मानित और धनी व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता और सादगी वैसी ही बनी रही। रामू ने अपने नए पद का उपयोग और अधिक लोगों की मदद के लिए किया। उसने गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाए और किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लोग रामू को बेहद पसंद करते थे और उसका नाम सभी की जुबान पर था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर साहब, जो रामू से जलते थे, ने घोड़े को पाने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बार फिर रामू से घोड़ा लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने राजा के दरबार में जाकर रामू के खिलाफ झूठी शिकायत की कि रामू ने जादुई घोड़े का गलत इस्तेमाल किया है। राजा ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ठाकुर साहब ने कई झूठी कहानियां गढ़कर राजा को भ्रमित कर दिया। राजा ने रामू को बुलाकर यह बात पूछी। रामू ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया और फिर जादुई घोड़े को लेकर राजा के सामने पेश हुआ। रामू ने घोड़े को धीरे से सहलाते हुए कहा, अगर मैंने कभी इस घोड़े का गलत इस्तेमाल किया है, तो यह खुद मुझे छोड़ देगा। इतना कहते ही घोड़ा फिर से अपनी पूरी जादुई शक्ति में चमकने लगा। उसकी आंखों से वही अजीब रोशनी निकली और उसने ठाकुर साहब की तरफ देखा। ठाकुर साहब घबराए और पीछे हटने लगे। घोड़े ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें अपनी शक्तियों से बेनकाब कर दिया। ठाकुर साहब की सारी सच्चाई राजा और दरबारियों के सामने आ गई। राजा को अब समझ में आ गया कि रामू निर्दोष है और ठाकुर साहब ने झूठी साजिश रची थी। राजा ने तुरंत ठाकुर साहब को उनके पद से हटा दिया और उन्हें देश निकाला दे दिया। रामू को और भी अधिक सम्मान मिला और उसे राज्य का सबसे ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति माना जाने लगा। रामू ने घोड़े की मदद से अब और भी अधिक नेक काम किए और उसका गांव जल्द ही राज्य का सबसे समृद्ध गांव बन गया। समय बीतता गया और एक दिन वह जादुई घोड़ा अचानक गायब हो गया। रामू ने इसे एक संकेत माना कि अब उसे अपनी मेहनत और कड़ी लगन से ही अपने कार्यों को पूरा करना है। उसने बिना किसी शिकायत के अपना काम जारी रखा और लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहा। इस तरह रामू और उसका जादुई घोड़ा एक मिसाल बन गए कि ईमानदारी, मेहनत और नेक कामों से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।